So next question is to find the nth derivative of y is equal to e raised to ax into sine square x. Now we have the formula available for e raised to ax into sine bx plus c. जो nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है हमारा वो y is equal to e raised to ax into साइन बी एक्स प्लस सी, ये वाले टर्म के लिए है, नॉट फॉर साइन स्क्वायर एक्स. एंड द nth डेरिवेटिव, सो इट इज डिनोटेड बाय वाई एन. ठीक है, द nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय आर रेस टू एन. ठीक है, अब आर क्या है बताऊंगा मैं. आर रेस टू एन, देन यू हैव ई रेस टू ए एक्स. ठीक है, देन यू हैव साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स ऑफ फाइव. एन मतलब nth डेरिवेटिव, और फाइव क्या है वो भी अभी बताऊंगा मैं. तो यहाँ पे दो टर्म तुमको एक्स्ट्रा दिख रहा है, वन इज आर रेस टू एन. ठीक है, तो एन इज योर nth डेरिवेटिव. अगर तुमको y3 निकालना है तो r क्यूब हो जाएगा, y4 निकालना है, y5 निकालना है, तो n का वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा. लेकिन r क्या है? सो हियर r is under root of ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वेरी सिंपल. तो ए और बी कहाँ पे है? तो जो हमारा फॉर्मूला है ई रेस टू ए एक्स, तो यहाँ पे ए है, एंड साइन बी एक्स प्लस सी. ठीक है, सो फॉर्मूला अगर हमने ऑब्जर्व किया, आर रेस टू एन ई रेस टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी एंड फाइव. तो यहाँ पे फाइव का क्या वैल्यू है? सो फाइव इज tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए. तो ये दो टर्म है, इसका डेरिवेशन है ऑब्वियसली. ठीक है, यू कैन वॉच माई यूट्यूब चैनल वेयर आई हैव द एंटायर प्लेलिस्ट फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है कि ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का जो nth डेरिवेटिव है वो आर रेस टू एन इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी एन फाइव प्लस एन फाइव कैसे आता है. ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली वॉच द एंटायर डेरिवेशन एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस डेरिवेटिव इज obtained. सो फॉर्मूला तो ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का है, ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का नहीं है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको हाफ एंगल फॉर्मूला या फिर उसको डबल एंगल फॉर्मूला बोला जाता है, इसका यूज करके इसको रिड्यूस करना है टू द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. जो फॉर्मूला तुमको दिख रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर, उस फॉर्मूला पे रिड्यूस करके लेके आना है. तो कैसे लेके आएंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है cos टू एक्स का. योर फॉर्मूला cos टू एक्स का. ठीक है, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. देन वी हैव 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड वी हैव 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये टोटल तीन फॉर्मूलाज है अपने पास. एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan भी होता है, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है. तो अब इसमें से मैं ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला है cos टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका यूज करने वाला हूं. इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और जो रिक्वायर्ड टर्म है वो लेके आएंगे. तो इस फॉर्मूला में से अगर मुझे 2 साइन स्क्वायर एक्स पूछ लिया, तो फॉर्मूला फॉर 2 साइन स्क्वायर एक्स इट वुड बी 1 माइनस कॉस टू एक्स, और आई कैन से साइन स्क्वायर एक्स बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर एक्स का. ये फॉर्मूला ई रेस टू ए एक्स साइन स्क्वायर एक्स को रिड्यूस कर देगा ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस टू एक्स में. ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे अभी हम लोग आगे. ठीक है, तो अब आगे मैं लिखने वाला हूं फॉर्मूला फॉर ई रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी. तो फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम ही है. ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ bx plus c. So nth derivative would become r raised to n e raised to ax into cos of bx plus c plus n phi, where r is going to be what? It is going to be under root of a square plus b square, and phi is going to be tan inverse of b upon a. Exactly same formula है e raised to ax cos of bx plus c के लिए भी. ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग. जनरली ए के जगह पे कोई नंबर देना चाहिए था, बट सिंस इट इज नॉट गिवन वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ ए ओनली. ठीक है, तो ई रेस टू 2x ई रेस टू 3x ऐसा कुछ नंबर दिया जाता है, फिर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सिंस द नंबर इज नॉट देयर वी विल राइट ए ओनली. तो अब क्वेश्चन क्या होगा? आई हैव y इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. तो मेरा पहला स्टेप रहेगा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसका फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं यहां से. ये जो साइन स्क्वायर एक्स का मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस कॉस टू एक्स,
अपॉन टू, उसको यूज कर लेंगे। तो y बन जाएगा ई रेस टू ए एक्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर मैं ई रेस टू ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और स्ट्रक्चर देखो मैं कैसे लिखने वाला हूं। ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है, 1/2 लिख दिया, एंड देन आई विल पुट अ ब्रैकेट। ठीक है, ई रेस टू ए एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने वाला हूं। सबसे पहला टर्म मुझे 1 दिख रहा है, तो ई रेस टू ए एक्स इंटू 1 हो जाएगा ई रेस टू ए एक्स माइनस ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस 2x, ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस 2x। ठीक है, और अब हम nth डेरिवेटिव लगाएंगे। ठीक है, सो डिफरेंशिएट n टाइम्स, differentiate n times. So I get yn is equal to, I'm going to get the nth derivative. अब nth derivative करते वक्त ये जो हाफ है बाहर का, ये कितना बार भी डिफरेंशिएट करो, इट इज मल्टीप्लाइड with a term of x inside over here. That is why this half will keep on coming in all the derivatives. सिर्फ डेरिवेटिव के बाहर जाता रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, हाफ बाहर चला गया, अंदर जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर सेकंड बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से हाफ बाहर जाएगा, अंदर जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसे करते 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 हमको nth डेरिवेटिव तक पहुंचना है। ऑब्वियसली हम nth डेरिवेटिव फाइंड नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूलाज अवेलेबल है। अब रही बात पहले टर्म की, जो कि ई रेस टू ए एक्स है, ये वाला जो टर्म है, इसका nth डेरिवेटिव हमको निकालना है, जबकि इसका भी फॉर्मूला अवेलेबल है। लेकिन सपोज मैंने आपको पूछ लिया कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, व्हाट वुड बी द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू ए एक्स। तो a इंटू ई रेस टू ए एक्स हो जाएगा, इजंट इट, a इंटू ई रेस टू ए एक्स हो जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव पूछ लिया, तो a इंटू ए ई रेस टू ए एक्स हो जाएगा, विच इज बेसिकली ए स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स हो गया। तो अगर मैं ऐसे ही डेरिवेटिव फाइंड करता रहा आगे 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 आगे, तो nth डेरिवेटिव विल सिंपली बिकम yn इज इक्वल टू yn इज इक्वल टू ए रेस टू n हो जाएगा, एंड ई रेस टू ए एक्स आएगा। दैट्स द nth डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म ई रेस टू ए एक्स। गेटिंग? सो माय आंसर वुड नाउ बी 1/2, जो कांस्टेंट बाहर आता रहेगा, और जो ई रेस टू ए एक्स के बारे में बात कर रहा था मैं, ये वाला जो टर्म है मेरा, इसका nth डेरिवेटिव जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करके दिया, ए रेस टू n हो जाएगा, और वापस ई रेस टू ए एक्स आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही सिंपल था। अब जो सेकेंड टर्म है मेरा, उसका मुझे डिफरेंशिएशन बहुत ही ध्यान से निकालना है, यूजिंग दिस फॉर्मूला ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ई रेस टू ए एक्स के जगह पे ई रेस टू ए एक्स ही दिया गया है, इजंट इट? इफ यू ऑब्जर्व, यू हैव ई रेस टू ए एक्स, ई रेस टू ए एक्स, ठीक है, उसके बाद कॉस, कॉस बी एक्स, यहां पे 2x लिखा हुआ है, और प्लस सी, तो सी नहीं है तो सी का वैल्यू 0 है। मतलब ये जो मेरा आंसर है, इसमें मुझे सी का वैल्यू 0 रखना है। वेरी सिंपल, सी का वैल्यू 0 रखना है, बाकी पूरा फॉर्मूला जैसे का वैसा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली फिर आर का और फाई का वैल्यू भी मुझे बताना है, जो मैंने फॉर्मूला में आगे दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाइव tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन, तो पूरा आंसर लिखेंगे हम। सो आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर माइनस साइन, क्योंकि यहां पे देखो माइनस का साइन है यहां पे। ठीक है, तो माइनस साइन, ई रेस टू ए एक्स कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला आर रेस टू एन, ठीक है, ई रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स के जगह पे 2x है, 2x, सी तो है नहीं क्योंकि सी का वैल्यू 0 हो गया, प्लस n टाइम्स ऑफ फाइव, एंड यू क्लोज योर ब्रैकेट। जो बाहर वाला हाफ था उसका ब्रैकेट मैंने क्लोज किया हुआ है, वेयर r इज नथिंग बट व्हाट, r इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए ई रेस टू ए एक्स में a है तो वहां पे ए स्क्वायर ही है, और कॉस बी एक्स प्लस सी में b है, तो बी एक्स के जगह पे 2x है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 4, and phi is going to be tan inverse of b upon a, तो यहाँ पे 2 अपॉन ए हो जाएगा। तो सपोज ए का वैल्यू भी 2 दिया होता, लेट्स अज्यूम कि ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ए के जगह पे तुम 2 डाल देना, 2 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 4, अगेन 2 स्क्वायर विच इज 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, रूट ऑफ 8 लिख देता मैं, और tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन ए के जगह पे फिर से 2 डाल देता। लेकिन ये तब जब ए का कुछ वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, जनरली इट इज गिवन, इन दिस क्वेश्चन सिंस इट इज नॉट गिवन, आई वुड कंसिडर इट एज ए ओनली। सो मेरा जो फाइनल आंसर है, लिखने का भी और जरूरत नहीं, यही मेरा फाइनल आंसर था। बट इवन इफ यू वांट टू राइट द फाइनल आंसर, इट वुड बी समहाउ लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स, डिड यू सी
I just need to know the formulas well. It does not take much time. It's a 3 mark question. It is not taking much time if you know the formulas well. So make sure that you watch my all videos on successive differentiation. The playlist is given over here. Okay. So you have a raised to n e raised to ax minus r का वैल्यू क्या मिला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 लिख दूंगा लेकिन इसको पावर क्या दिया है इसको पावर है n फिर e रेस टू ax है अगला वाला टर्म यहाँ पे मैं ये वाला टर्म वापस लिख रहा हूँ ठीक है ये पूरा टर्म वापस लिख रहा हूँ cos of लेट्स पुट अ ब्रैकेट 2x प्लस n टाइम्स ऑफ फाई का वैल्यू क्या है फाई का वैल्यू है tan inverse of 2 upon a and you close your bracket for cos and close the bracket for half. So this is the answer for the nth derivative of y is equal to e raised to ax into sine square x. So students, now let's proceed ahead with the next question.